हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम फिर से करने वाले हैं आपके ईबीएस एनसीईआरटी एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी नाम से जो हमारी सीरीज़ चल रही है। पेडागोजी नाम से जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज उसका बिल्कुल दी एंड करने वाले हैं साथियों। मैं बिल्कुल आज जो है लास्ट करने वाले हैं, क्योंकि लगभग हमने 255% जो है कर लिए थे। क्या है, पिछले 255% जो हम कर चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आज हम 256 प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको बताया था कि लगभग हम 284% जो है करने वाले हैं, 280% 84% करने वाले हैं। तो लगभग आज हम 30 से 35% को जो कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक जुड़े रहेंगे इस सीरीज़ से। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में करा रखे हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, अगर आप पर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से उस चीज़ को हल करेंगे वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक जुड़े रहेंगे। जे साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास का पहला क्वेश्चन। और हमारी सीरीज का आपका मैं बता दूं 11वां पार्ट हम करने वाले हैं। 10 पार्ट हमने कर चुके हैं, जिसमें 10 पार्टों में हमने 255 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। 10 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 11वां पार्ट और आज ही इस सीरीज़ का दी एंड कर देंगे। तो बिल्कुल दी एंड सीरीज कह सकते हैं आप। तो जुड़े रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। अपने साथियों को एक बार शेयर कर देंगे सभी साथियों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो कोई प्रश्न है, कह रहा है ध्यान से पढ़िए। चलिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। अब एक शिक्षक इस बात को कह रहा है, तो इसमें किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। इसमें कहा गया है कि अपने आसपास जो है, जो आपके जानवर हैं उनके छोटे बच्चे को देखना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। ये एक टीचर ने कहा था। तो आप किस कौशल का आकलन करेंगे, ये इसमें पूछा गया है। तो वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो किस इसका क्या आंसर आप जो है सही करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आप डी लगाने वाले हैं, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। क्या लगाएंगे साथियों, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ठीक है। क्या, अब देखिए, नोट करना, ठीक है, नोट करना एक रिकॉर्डिंग आप कह सकते हैं। अवलोकन मैंने बता दिया, देखना। यहाँ कह रहा है आसपास जानवरों को देखें। क्या यहाँ पर देख कह रहा है स्कूल के आसपास, घर के आसपास जानवरों को देखें। तो देखने का तो उसमें अवलोकन की बात होगी। फिर उसमें कहा गया है कि अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखें, तो रिकॉर्डिंग उसमें आ गया। तो यही उसमें पूछा गया था कि कौन से कौशल का आकलन करेंगे। तो अवलोकन और रिकॉर्डिंग कौशल का जो है आकलन इसमें करने वाले हैं। ठीक है। वर्गीकरण चर्चा का मैंने बता दिया। वर्गीकरण चर्चा का मतलब हो गया अलग अलग करना और उस पर बात करना। ठीक है। वर्गीकरण मतलब अलग अलग उस चीज़ को करना और उस पर बात करना। ठीक है। परिकल्पना एवं प्रयोग, किसी बात को सोचना और उस चीज़ को क्या लागू करना, ये परिकल्पना प्रयोग हो गया। न्याय के लिए सरोकार, कोई भी कार्य है जो सही है उसके लिए क्या करना है, आगे के लिए अग्रसर होना है। ये तीनों का ये मतलब हो गया। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही था, हमारा डी सही था। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम समझते हुए चलेंगे, सारे ऑप्शनों को समझते हुए चलेंगे किस तरीके से आपको जो है ऑप्शन सही करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन है, देखिए क्या है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। तो बताइए क्या है। देखिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सबसे पहले तो इसे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा है ऑप्शन आपका सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तीसरा ऑप्शन आपका विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और चौथा ऑप्शन है आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। तो किस चीज़ को संबोधित करती है बताइए साथियों। इसमें क्या आंसर आप लगाएंगे। तो ऑप्शन आप डी लगाने वाले हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति प्रयोग। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया था। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। अब इसमें देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। रिक्वेस्ट दोबारा आपसे यही करूंगा, जिन साथियों ने पहले वो क्वेश्चन नहीं देखे जो मैंने करा चुका हूं मैं, वो जाकर जरूर देख लेंगे। ठीक है।
कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। ठीक है, कक्षा 5 का एक शिक्षक हो कोई भी, वो कह रहा है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। उस जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, इन सवालों की प्रकृति कैसी है। आप समझ गए होंगे, इसमें कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया कि धरती पर अगर इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, बिल्कुल आप साथियों आपको पता है। तो ऑप्शन है आपका कि वंद अंत वाला अभिसारी है, मतलब प्रश्न की बात कर रहा है, बंद अंत वाला है, और मुक्त अंत वाला है अपसारी है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, जो क्वेश्चन है वो बंद अंत वाला, मतलब जिस एक बंधा हुआ प्रश्न है, मतलब उसका आंसर एक निश्चित है, लिमिटेड है। ठीक है, उसको अभिसारी कहा गया है। और मुक्त अंत वाला, जिसको हम मतलब बच्चा जो अलग अलग तरीके से लिख सकता है, उसको अपसारी कहा गया है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में है मुक्त अंत वाला, इसको अपसारी है, और बंद अंत वाला इसको अपसारी कहा गया है। और तीसरा ऑप्शन है मुक्त अंत वाला अपसारी है या बंद अंत वाला अभिसारी है। चौथा है आपका बंद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। अब मैं सारी चीज़ इसमें बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे आप जो है आंसर करें जब तक। तो इसमें ऑप्शन आप डी लगाएंगे, देखिए कि बंद अंत वाला। ठीक है, जैसे अगर मैंने कह दिया, जिसमें देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, तो बच्चा केवल 5 लाभ लिख देगा, उसके अलावा उसे वो और काम नहीं करना है, तो इसको बंद अंत वाला बोलेंगे साथियों। क्या बोलेंगे? बंद अंत वाला। ठीक है, मतलब एक उसमें लिमिट मतलब बंद हो गई। ठीक है, मतलब एक हद तक जाकर मतलब 5 लाभ लिख दिए, उसके बाद उसका आंसर बंद हो गया। ठीक है, और अगर उसने कह दिया, यहाँ पर कह रहा है कि अगर धरती पर पेड़ ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे का अलग अलग आंसर होगा साथियों। क्या? प्रत्येक बच्चे का अलग अलग आंसर होगा, और बच्चा उस बारे में जो है काफ़ी सारी लाइनों को लिख सकता है या अपनी अभिव्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शित कर सकता है, तो उसको मुक्त अंत वाला प्रश्न बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मुक्त अंत वाला। तो इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। दोनों समझ गए होंगे। बंद अंत वाले को क्या बोलेंगे? अपसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी बोलेंगे। और मुक्त अंत वाले को अभिसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बंद अंत वाला मैंने बता दिया, जैसे कोई भी एक टोकरी है, तो टोकरी में कह दिया कि इस टोकरी में, जैसे अगर मान के चलिए टोकरी में 10 फल रखे हों, और बच्चे से कहा कि इस टोकरी में कितने फल हैं नोट कीजिए या लिखिए, तो बच्चा गिन देगा कि 10 फल हैं, तो उसने लिख दिया 10। क्या लिख दिया? 10। तो ये एक क्या हो गया? बंद अंत वाला प्रश्न हो गया, मतलब उसने केवल एक ही आंसर दे दिया 10। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अगर इस टोकरी में इतने फल होते और सड़ जाते, तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन हम देते, ऐसा क्यों होता, तो वो जैसे अगर कह देते कि इस टोकरी में 10 फल हैं और 5 फल सड़ गए, वो क्यों सड़े, तो अलग अलग बच्चे के अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये इसको मुक्त अंत वाला बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन किसी तरीके से सकता है, एक शब्द से ज़्यादा साथियों, एक लाइन या एक शब्द से ज़्यादा कोई भी बच्चा आंसर दे रहा है, उसको मुक्त अंत वाला प्रश्न बोलेंगे। ठीक है, या आंसर बोलेंगे। और अगर एक शब्द या एक लाइन में कोई भी आंसर दे रहा है, उसको बंद अंत वाला बोलेंगे। और बंद अंत वाले को अपसारी बोलते हैं और मुक्त अंत वाले को अभिसारी बोलते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पॉइंटों को बता रहा होता है कि सही है या गलत है, कौन कौन से पॉइंट इसमें सही है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। क्या मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, मतलब मौखिक परीक्षाएं इसलिए कराई जाती हैं कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है, मतलब ड्राइंग जो है इसलिए कराई जाती है बच्चों को आनंद आए। तीसरा है कि शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा है किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके जो है सही माने जाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन ए, मौखिक परीक्षाएं इसलिए हो जाती हैं कि बच्चे लिखने में सक्षम, जो बच्चे लिखने में सक्षम नहीं होते उनको क्या है मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से जो है उनका जो शिक्षण प्रक्रिया कराई जाती है। बात करेंगे कि ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, मतलब ड्राइंग के माध्यम से बच्चों को क्या है सिखाया जा सकता है, इसीलिए ड्राइंग को शामिल किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए। ड्राइंग की सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था सीटेट में कि बच्चा मतलब ड्राइंग में क्या बनाया था, अक्षर बनाने को ही ड्राइंग बोलेंगे। अक्षर बनाने, ये चील बिलाऊ जो करता है इस तरीके से, उसको ड्राइंग बोलेंगे। आप समझ गए होंगे। तो उसे आनंद आता है
और आनंद के माध्यम से उसको क्या अधिगम प्रक्रिया उसकी आगे चलती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में कह रहा है कि शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी और इसमें जो सत्य कथन माना जाएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख माना जाएगा वो शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग मानी जाएगी। मतलब वो बच्चे का अवलोकन करेंगे और उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अपने उसमें दर्ज करेंगे। उसके बाद में डी ऑप्शन है कि किसी को न रोकें नीति, मतलब एक नीति बनाई गई है, किसी को न रोकें। ठीक है, उसको किसके लिए देखिए ध्यान में रखते हैं, आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं रोक रहे आप जो है, तो उसकी जो कह सकते हैं उसकी जो आवश्यकता है कि आकलन उसका नहीं किया जाए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे होंगे, मैं बता दूं कि एक नीति है किसी को ना रोकें, तो ये इसीलिए थोड़ी कराई जाती है कि जो आकलन की आवश्यकता है वो नहीं हो। इसकी जो है आवश्यकता है कि बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है तो उसका आकलन किया सकते। ठीक है, उसको नहीं रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका आकलन नहीं करें। मतलब बच्चे को स्वतंत्रता दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका आकलन ना करें। इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में ये बात पूछ रखी है। ठीक है, तो ये आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हैं आपके ए, बी और सी, ये कौन से ऑप्शन में आपके ऑप्शन ए में देखने को मिल रहे हैं। समझ गए। मौखिक परीक्षाएं किस लिए होती हैं, जो बच्चे लिखने में सक्षम नहीं है। ड्राइंग इसलिए कि बच्चे आनंद लेकर उसको क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। ये बात समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो बताइए क्या है। देखिए पाठ के अंत में पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि को किस में उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में। अब इसमें क्या आंसर आप सही करेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन आप बी लगाएंगे, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। मतलब जो जो प्रक्रिया, जो टॉपिक चल रहे हैं उसी से संबंधित जो है कार्य या गतिविधि, अभ्यास, ये सभी जो है कराना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या होना चाहिए, तो विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल गलत। ठीक है, कि पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, विशेषता, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। चलिए ये तो सही है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और चौथा है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो केवल प्रयोग पर ही ध्यान देना चाहिए, नहीं, गलत करेंगे। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना। अब एक चीज़ बताइए कि एक पर्यावरण अध्ययन है और उसमें मान के चलिए विद्यालय में एक टीचर पढ़ा रहा है, तो केवल वो अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करेगा। मतलब जो मान लो बच्चा पढ़ रहा है तो केवल बच्चे को ही तो ध्यान में रखेगा, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही माना जाएगा कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। मैंने आपको बता रखा है, जब भी आप जो है एक आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से आप जो है उसको सही करेंगे। बच्चे को हमेशा सम्मान देना है, बच्चे को किसी भी क्रूर दृष्टि से नहीं देखना है, बच्चे को अनुशासन में नहीं बांध कर रखना है, बच्चे को समय में बांध कर नहीं रखना है। और ये हो गया आपके निगेटिव। अब पॉजिटिव बता दूं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं। ठीक है, बच्चे को सम्मान की दृष्टि से देखना है। ठीक है, बच्चे को खोज करने के अवसर देने हैं, बच्चे का सहयोग करना है, बच्चे के क्या है प्रश्नों का जो है उत्तर देना है, बच्चों से किसी भी टॉपिक पर चर्चा करना है। इस तरीके के ऑप्शन जो होते हैं आपके सही माने जाते हैं, पॉजिटिव माने जाते हैं। ठीक है, तो आपके समझ गए होंगे, बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उन्हें सम्मान देना। हिंदी में आ जाता है। हिंदी देखिए, हिंदी पेडागोजी में क्या होता है कि बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देना। ठीक है, तो वो भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जितनी वीडियो मैंने करा रखी है, जितनी क्लास करा रखी हैं, अगर आपने ये, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ध्यानपूर्वक समझ ली तो सीटेट में आपका अच्छा स्कोर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का उपयुक्त तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो क्या देखिए किस चीज़ का प्रयोग करना, क्या देखिए आवधिक परीक्षाएं का प्रयोग करना, गृह कार्य का प्रयोग करना, योगात्मक कार्य करना या पोर्टफोलियो। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है ये क्वेश्चन, आप बताएंगे बिल्कुल। तो मैंने आपको बता रखा है जहां आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल जाए वही ऑप्शन आपका सही होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो के माध्यम से एक शिक्षक जो है बच्चे की सारी जानकारी उसमें जो है देख लेता है, और उस जो है पोर्टफोलियो में उसका जो भी मूल्यांकन होता है, मतलब बच्चा कितना सीखा है, कहाँ पर इसने गलती करी है, कितना ये
उस चीज़ से बाहर आ चुका है, कितना सीख चुका है, ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाती हैं। मतलब बच्चे का सारा ब्यौरा उसमें देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल पोर्टफोलियो जहाँ देखने को मिल जाए वहाँ आप जो है पोर्टफोलियो सही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो बिल्कुल बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है उसका पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें दर्ज की जाती हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता है, पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? तो पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं बच्चे की सारी जानकारी उसी में जो है शामिल होना, उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगी। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। अब कौन कौन से देखिए, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता या शारीरिक गठन। अब इसमें क्या आंसर आप जो है सही करेंगे? तो बिल्कुल आप जो है आंसर लगाने वाले हैं ऑप्शन डी। क्या लगाने वाले साथियों? ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, शारीरिक गठन। क्या है साथियों? शारीरिक गठन। अब यहाँ देख कह रहे हैं शारीरिक, अब यहाँ लगा के देख लीजिए, शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ठीक है, या संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता, ये सभी शामिल हैं शारीरिक गठन को उसको छोड़कर। ठीक है, मतलब सबकी जो देखिए शारीरिक जो कह सकते हैं जो संरचना होती है बच्चे की, सबकी अलग अलग होती है। कोई बच्चा नाटा होता है, कोई लंबा होता है। ठीक है, मतलब हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई विकलांग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं शारीरिक गठन को छोड़कर ये सभी, संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी, पौष्टिकता भी और शिक्षा की गुणवत्ता भी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्या, सहयोगात्मक अभिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। अब मैंने आपको बता रखा है, देखिए सबसे पहले आप जो है इसमें व्याख्यानों को दूर करने वाले की बात कर रहा है, तो बिल्कुल आपका यहाँ सही करेगा। मैंने आपको बता रहा था कि व्याख्यानों की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ निगेटिव पॉइंट माना जाता है। मैंने वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि परिभाषाओं और व्याख्यानों पर बल देना, वो आपका निगेटिव माना गया था। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था, अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं, मैंने आपको फिर यही बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में करा रखी हैं। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने को छोड़कर इसके अलावा जो भी है वो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। कौन सी? देखिए मैंने आपको बता रखा है, निर्देशित खोज भी है, सहयोगात्मक या समूह चर्चा की बात करी थी, या सहपाठी अधिगम की बात करी थी, वो सही बात था। समस्या समाधान की विधि जो है वो भी आपकी इसी में शामिल होती है पर्यावरण अध्ययन में। सहयोगात्मक कार्य भी होता है और निर्देशित खोज भी, किसी कार्य को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर खोज करना, ये भी इसमें शामिल होता है। लेकिन व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने वाली बात गलत मानी गई है, यही ऑप्शन आपका सही माना गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है इसके अलावा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु, जिसको थीम बोलते हैं, है? 2005 के अनुसार जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ जो थी 2005, उसके अनुसार जो है पर्यावरण अध्ययन की थीम है भोजन है, सौरमंडल है, मौसम है, ऊर्जा है। बिल्कुल आपने पढ़ रखा है। आप सही आंसर इसमें लगाएंगे तो ऑप्शन ए ही लगाने वाले हैं, भोजन। ठीक है, जो थीम में शामिल है वो भोजन है, हमने पढ़ा रखा है डिटेल में, आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपका जो है NCERT नोट्स नाम से सीरीज है, NCERT नोट्स फॉर सीटेट, NCERT नोट्स फॉर सीटेट नाम से प्लेलिस्ट में आपको जगह देखने को मिल जाएगी। डिटेल में सारी चीज़ें करा रखी हैं, बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करा हुआ है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? तो कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? चारों ऑप्शन आप देख लीजिए और आंसर मुझे बताएं आप। क्या है? देखिए, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। दूसरा ऑप्शन है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और सी ऑप्शन है विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना।
और डी ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। क्या आप विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने को कहेंगे क्या? बताइए आप, क्या आप जो है इंटरनेट से जानकारी एकत्रित करने को कहेंगे? क्या छोटा बच्चा इंटरनेट चलाना जानेगा? नहीं जानेगा, तो आप गलत करेंगे। उसके बाद में आप उसमें मैं पहली बात करूं कि श्याम पट पर लिखी विभिन्न वस्तुओं को उतारने के लिए कहेंगे अगर आप शिक्षक हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि सबसे प्रभावी की बात कर रहा है, सबसे प्रभावी की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन आप बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। अब बी क्यों लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कह रहा है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और तीसरा देखिए विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए। अब बताइए इन दोनों में से आप जो है कौन सा आंसर लगाएंगे? बताइए। इसमें कह रहा है देखिए जो चल रहा है उसके बारे में अब कहेंगे। देखिए जो है जीव हैं उनको जा जाकर थोड़ी देखेगा वो बच्चा, जो है छोटा बच्चा है तो। लेकिन जब अब पहले मतलब बच्चे के बारे में हमने उसको बारे में बता दिया और उससे हमने क्या करा कि समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ठीक है। मतलब अलग अलग बच्चे को समझाया पहले हमने, ठीक है, फिर उससे क्या कहा, समझाकर हमने कहा कि बच्चों तुम इसका क्या बनाओगे, कार्ड बनाओ, जो जो चीज़ हमने समझाई तो प्रत्येक उसका कार्ड बनाओ और उनको क्या करोगे, एक कैटेगरी वाइज से अलग अलग कर दो कि जो है कौन से जीव जो है कौन सी चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। तो आप जो है अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। अब इसमें कह रहा है समुचित कार्य नहीं है, नहीं वाले को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो ऑप्शन ए दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। दूसरा ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। तीसरा है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। और चौथा है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। अब आपको देखकर पता चल रहा है कौन सा, इसमें आप देखिए कुछ साथी क्या करेंगे कि जो है इसमें जल्दी जल्दी करके करेंगे, इसे ये पहला वाला लगा देंगे। क्या करेंगे, पहला वाला लगा देंगे। अब क्या पहला वाला सही था? बताइए आप, पहला वाला सही था क्या? क्या आपने तीसरा ऑप्शन लगाया जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना? क्या आपने ये लगाया? क्या आपने ये लगाया कि दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना? अब मेरे साथियों ध्यान से समझेंगे। अब आप में इसमें देखिए डाउट कौन कौन से में होगा। आपको डाउट होगा ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में, ठीक है। जो सही साथी हैं, जो पुराने हमारे छात्र हैं, उनको ये होगा कि प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, तो इसमें ये सही माना जाएगा। लेकिन वहाँ कह रहा है क्वेश्चन में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। क्या है, कह रहा है ये समुचित कार्य नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आप सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों? ऑप्शन डी लगाएंगे। मैंने आपको बता रखा है कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। ये बिल्कुल आपका गलत माना गया है और यही ऑप्शन आपका कह रहा है कि समुचित कार्य नहीं है, ठीक है। तो नहीं वाला था, तो यही ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। अभिभावक है और शिक्षक है, उसके आस जो है अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान कह सकते हैं या बातचीत करने की बात कह रहे हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या देखिए, क्या पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। दूसरा है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तीसरा है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। और चौथा है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। अब इसमें देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही माना गया है? तो क्या आप जो है चौथा ऑप्शन लगाएंगे कि विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना? कुछ साथी कहेंगे सही, तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। अब कहेंगे क्यों गलत माना जाएगा सर? अब ये कह रहे हैं कि विद्यालय में चल रहे क्रियाकलाप। अब आप ये थोड़ी बताएंगे कि आज हम जो है इस विधि से बच्चों को पढ़ाया, आज हमने इस विधि से खेल कर मतलब खेल की विधि के माध्यम से पढ़ाया, ये पढ़ाया, ठीक है। आप जो कहते हैं पेरेंट्स मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स मीटिंग किस लिए होती है? जो कि आपके ऑप्शन ए में देखने को मिल रही है, जो बच्चे की कमी है उनके बारे में चर्चा करना, ठीक है। बच्चा घर पर क्या कर रहा है,
बच्चे में क्या क्या कमी है, बच्चा घर पर नहीं पढ़ रहा है, उस चीज़ के बारे में शिक्षक को कहना, और शिक्षक बच्चे अभिभावक से कहेगा कि इस चीज़ में जो है बच्चा कमज़ोर है। कमजोरियों का पता लगाने के लिए पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है, मतलब अभिभावक शिक्षक की अंतःक्रिया कराई जाती है, ना कि जो स्कूल में कार्य चल रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कमियों को उजागर करने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। एक दूसरे से सामाजिक संबंध विकसित करने की, ये आपको देखिए दो दो ऑप्शन जो आपको सही मालूम पड़ रहे होंगे साथियों, मैं देखिए सारी चीज़ें बताऊंगा, ये दो ऑप्शन आपको सही मालूम पड़ रहे होंगे कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। लेकिन यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, यही आप गलती कर देते हैं एग्जाम में, जो है केवल जो आपका उद्देश्य है वो यही है, जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे की कमियों को दूर करना। ठीक है, कि पुनर्बलन मतलब कितना सीखा बच्चा, ठीक है, कितना सीखा, कितना भूल चुका है, इसके लिए क्या है बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, कितना सीख चुका है और कितना भूल रहा है। ठीक है, ये बात है। एक टीचर अभिभावक से कहेगा, अभिभावक जो है टीचर से कहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। अब देखिए इसमें भी अधिक प्रभावी की बात कर रहा, कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। सी है हमारा शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। या डी है हमारा अलग अलग खेल खिलाना। बिल्कुल आप आंसर बताएंगे, बिल्कुल आंसर आप बताएंगे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और आप इसको गलत कर देंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए बताएंगे। ऑप्शन आप कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन आप सी लगाने वाले हैं कि शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो है कार्ड बनाना और उसको शिक्षार्थियों को दिखाना, तो ये केवल एक लिमिट बन गई, मतलब एक जगह जाकर जो है एक स्थिर हो जाएगा कि बच्चे को दिखा दिया और बच्चा वहाँ तक रट लिया, एक तरीके से देख रहे हैं, समझ के कि ये चीज़ होती है। दूसरे में रटने की सीधी सीधी बात कह रहा है कि याद करने के लिए कहना, ये भी मैंने बताया था, रटने की बात जहाँ कह देगा वो गलत, और जहाँ पर एक शिक्षक ही केवल माध्यम है वो गलत माना जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए क्या है कि जो है देखने के लिए कहना और उसी परियोजना कार्य करने के लिए कहना। बच्चा यहाँ पर स्वयं इन्वॉल्व होगा, स्वयं इन्वॉल्व हो रहा है बच्चा, जो है खुद करके सीख रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ना कि ऑप्शन डी भी है जो कि खेल खिलाना की बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग दो से तीन बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग, ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। अब देखिए पहले तो इसे इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन ये एग्जाम में छपता है। क्या उसको समावेशी शिक्षा बोलेंगे, या उसे समन्वयक शिक्षा बोलेंगे, या प्रतिपूर्ति शिक्षा बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलेंगे। बताइए इसमें क्या ऑप्शन आप लगाएंगे। मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं साथियों, उसे समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं। जहाँ पर मतलब सामान्य बच्चे, विकलांग बच्चे या अन्य बच्चे जो है एक साथ क्या है शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। एक बहुभाषिक शिक्षा भी आती है, यहीं बता देता हूँ आपको, बहुभाषिक शिक्षा भी आती है। बहुभाषिक शिक्षा क्या होती है साथियों, बहुभाषिक शिक्षा वो होती है जहाँ पर बच्चा अलग अलग भाषाओं को लेकर आता है, वो बहुभाषिक कक्षा बोली जाती है। ठीक है, जहाँ पर एक भाषा के अलावा अन्य भाषाओं को भी क्या है उसमें क्या स्थान दिया जाता है, बहुभाषिक कक्षा बोली जाती है। ठीक है, जहाँ पर बच्चे अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं, चाहे विकलांग है, सामान्य है या जो प्रतिभाशाली है, उसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। किस चीज़ का सुधार करना है, क्या संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, या अवलोकन कौशलों में। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, जांच पड़ताल वाले। ठीक है, जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, तो इसका क्या मतलब है।
बताएंगे बिल्कुल साथियों, बताने वाले हैं। ऑप्शन आप बी लगाएंगे, चिंतन कौशल। ठीक है, क्या है? चिंतन कौशल। क्या उसे आप जो है संवेगात्मक कौशल बोलेंगे या अवलोकन कौशल बोलेंगे? कुछ साथी अवलोकन कौशल भी लगा देंगे, मैं इस बात में बता देता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है साथियों, अक्सर गहन जांच पड़ताल, ठीक है, किसी बारे में जानकारी एकत्रित करना, ठीक है, गहन, यहाँ पर गहन लगा दिया, ठीक है। कल्पना परक, अब कल्पना परक क्या अवलोकन से आप संबंध रखेंगे इसका? अब आपकी समझ में आएगा कि चिंतन कौशल क्यों लगाया हमने, तो बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन है आपका बी सही है, चिंतन कौशलों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन है और ध्यानपूर्वक समझेंगे। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अब ये इतनी सारी जानकारी है, इस तरीके के क्वेश्चन हैं तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या हुआ है देखिए, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ करें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, और डी पॉइंट है आपका, स्वयं को बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो इसमें कह रहा है पोस्टर का उद्देश्य है किस चीज़ के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। अब किस चीज़ के बारे में जो है फैलने, कौन सी बीमारी को फैलने के बारे में जो है जागरूकता पैदा कर रही है, ये 4 पॉइंट उसने बताए। तो किस चीज़ के बारे में वो बात कर रही है? क्या चेचक और मलेरिया के बारे में, डेंगू और आई फ्लू के बारे में, टाइफाइड और हैजा के बारे में, या डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वार के बारे में? तो क्या इसमें आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल ऑप्शन आप डी लगाने वाले हैं साथियों, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वार। इसको देखिए, यहाँ पर मलेरिया भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, तो आप परेशान ना हो, मलेरिया भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डेंगू और मलेरिया भी देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जापानी मस्तिष्क ज्वार भी देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल जहाँ पर पानी, ये कह रहा है कोई टीचर के पानी को इकट्ठा जमा ना होने दें, कूलरों और बर्तनों को साफ रखें, और जहाँ पर पानी इकट्ठा वहाँ तेल का छिड़काव करें, या जालीदार जो है जाली का प्रयोग करें। तो ये किसके लिए होते हैं? डेंगू और आपका मलेरिया को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आप समझाएंगे, ऑप्शन आपका डी सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्तकार अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी ऑप्शन है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है दत्तकार आकलन का एकमात्र तरीका है। और डी है हमारा, दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। बताइए इसमें क्या आंसर आप जो है सही करेंगे? तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है, ऑप्शन आप डी सही करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों द्वारा सूचना खोजने, मैंने आपको बता रखा, जहाँ पर बच्चा, जहाँ पर खुद खोज कर, देखिए खोजने की बात कर रहा है, सूचना खोजने, ठीक है, और विचारों का निर्माण करने। यहाँ देखिए पॉजिटिव कई पॉइंट हैं, विचारों का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, यहाँ ध्यान से समझेंगे, दोबारा लिख देता हूँ, विचारों का निर्माण करने, सूचना खोजने, यहाँ पर देखिए सूचना खोजने, उसके बाद में कह रहा है अवसर प्रदान करने। ये तीनों ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सूचना खोजने की बात कह रहा है, विचारों का निर्माण करने की बात कह रहा है, और उसको क्या है, अवसर प्रदान करने की बात कह रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकते हैं। क्या देखिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। सी ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और डी हमारा है बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, किसके लिए बताइए? बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी लगाएंगे साथियों। क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, अब कुछ साथी कहेंगे इसमें के सर जी ऑप्शन तो चौथा भी सही मालूम पड़ रहा है। चलिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने और बच्चों को नियंत्रित करने। मैंने आपको बता रखा, जहाँ पर बच्चे को अनुशासन में रखने की बात करेगा या किसी भी समय में बच्चे को कार्य करने की बात करेगा, वो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर देखिए सी की बात करें तो सी कह रहा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो पहले तो आप प्राथमिक की बात कर रहे हैं, उच्च में आप सिखाने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहे हैं ऑप्शन, चलिए मैं जो है बी की ही बात करूँ। यहाँ पर कह रहा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने। अब आप डी पढ़िए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने। अब कुछ हद तक साथियों ये आपको ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझेंगे द्वारा बच्चे द्वारा प्रश्न पूछने। अब सबसे पहले बच्चे को स्वयं खोजने की बात तो कहेंगे, तभी तो बच्चा अपने आप प्रश्न पूछेगा। क्या पहले ही बच्चा प्रश्न पूछ लेगा? पहला प्रथम नंबर ये लगाएंगे, सेकंड नंबर ये लगाएंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि पहले तो हमने बच्चे को खोजने के लिए कहा कि बच्चों जाओ इस चीज़ के बारे में आप खोजें या सीखें, ठीक है, उसको सीखने योग्य बनानी है। फिर उसके बाद कह रहा है अवलोकन कौशल को पैना करने, कि आप जो है उसमें क्या क्या चीज़ आप जो है जानकारी एकत्रित करेंगे, ठीक है, आप क्या क्या चीज़ जानकारी एकत्रित करके आए, यह कह रहा है अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों द्वारा प्रश्न किए गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने। अब बात समझ में आ गई होगी आपके कि आपका डी ऑप्शन क्यों नहीं सही था और ए कौन सा, वो बी क्यों सही था। बात समझ होगी, क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 2 या 3 आंसर बिल्कुल सही मालूम पड़ते हैं, कभी कभी तीनों ही आंसर बिल्कुल चारों ही सही मालूम पड़ेंगे, लेकिन वो क्रम वाइज आपको देखना पड़ता है कि हम जो है फर्स्ट किसको रखेंगे और सेकंड किसको रखेंगे। बात आपके समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन आपका बी क्यों है। तो बिल्कुल साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके और अपने साथियों तक शेयर करके आप जो है जाहिर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? आपने भ्रमण की योजना बनाई और भ्रमण के दौरान आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी बच्चों से, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्या चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए? बी है उन्हें आनंद रखना चाहिए। पहले तो आनंद वाला ही गलत कर दें, क्योंकि आनंद के लिए हम जो है शैक्षिक भ्रमण नहीं कराते। उसके बाद में कह रहे हैं उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। और डी है हमारा, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। अब आप बताइए इसमें कौन कौन सा है। क्या वो देखिए शैक्षिक भ्रमण की बात कर रहे हैं, क्या उसके अभिभावक उसको आंसर दे देंगे? तो ये कह रहा है कि घर जाकर अभिभावकों से पूछना चाहिए, तो गलत करेंगे। उसके बाद में अब ए और सी में फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि चीज़ों के बारे में बिना कोई सवाल प्रश्न पूछे अवलोकन करना चाहिए, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। क्या बिल्कुल चुप रहकर कोई अवलोकन करेंगे? अब बच्चे के मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो वो चुप रहकर क्या उस चीज़ को अवलोकन कर लेगा? नहीं। लेकिन ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्या ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उसकी टिप्पणियों को दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, ठीक है। मतलब तुरंत उस चीज़ को बांट रहा है, उस चीज़ को क्या जाहिर कर रहा है, तो अगर कोई भी गलत चीज़ होगी तो शिक्षक उस चीज़ को सही कर देगा कि नहीं बच्चे ये ऐसे नहीं ऐसे सही था, ठीक है। आपके बात समझ होगी। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। मैं देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको इसी बारे में आपको बताता हूँ कि ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो आया हुआ है आपका एग्जाम में। तो जो आया हुआ है वो सारे इसमें लिए गए हैं, ठीक है। रानी अपने घर पर कूड़ा नीचे दर्शाए गए से 2 बोरियों में अलग अलग करती है, ठीक है। 2 बोरियां हैं जिसमें क्या है देखिए केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। दूसरा थैला है जिसमें जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब या प्लास्टिक के खिलौने, ठीक है। 2 बोरियां हैं, दोनों में अलग अलग ये सामान रखा गया है। तो उसमें देखिए क्या है, रीना ने 2 बोरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। अब देखिए किस किस आधार पर किया है, इसने अलग अलग करा है, उसका क्या मतलब था। क्या देखिए दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है, मतलब इसमें दुर्गंध बताई गई है, इसमें दुर्गंध नहीं बताई गई है। दूसरे में कह रहा है अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, मतलब जो है गलने वाले और नहीं गलने वाले। तीसरे की बात कर रहा है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया सकता, मतलब इस चीज़ से दोबारा कोई चीज़ आप कर सकते हैं, इससे जो है नहीं कर सकते। चौथे में कह रहा है घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा, इसको घरेलू कचरा बता दिया, इसको औद्योगिक कचरा बता दिया। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका जो है सही आंसर है? तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन आप लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले।
मतलब गलने वाले, जो गल जाएंगे कुछ समय बाद, मतलब केले का छिलका है, सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियाँ हैं, ये मिट्टी में मिल जाएंगे गल कर। लेकिन और दूसरे में कह रहा है कि नहीं, जो है अपघटित नहीं होने वाले, ये गलेंगे नहीं, इनको कैसे भी छोड़ दो, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, क्या है ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करूँ। अगले क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कविताओं और कहानियों को क्यों प्रयोग किया जाता है, इस बारे में आपको बताना है। क्या उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संप्रेरित संकेंद्रित करता है, और बी है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। मैंने तो आपको बता दिया, जहाँ पर एक किसी बात जैसे सृजनात्मकता की बात करेगा, या खेल विधि की बात करेगा, या कोई भी एक्टिविटी की बात करेगा और उसमें आनंद और मज़ा की बात करेगा, तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, आपका उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चे को आनंद या जो है मज़ा दिया जाए या रोचक बनाने के लिए किया जाए। ठीक है, बात करेंगे स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और डी है बच्चों के विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। कहानी कविताओं की बात कर रहा है, तो ध्यान से उसी आधार पर आपको आंसर लगाना है। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका सी सही है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अब ये क्यों कहा गया है, पहले तो आप देखिए, पहले ए को मैं समझा देता हूँ। यहाँ कह रहा है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करने के लिए। अब क्या केवल कहानी कविताओं के माध्यम से यही थोड़ी है कि एक ही दिशा में बच्चे को ले जाना। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा जो नहीं सीख पा रहा है उसके माध्यम से हम क्या है उस चीज़ को क्या है एक मतलब बच्चा जो हो उसमें रुचि ले रहे। ठीक है, और उसके क्या है उसके कल्पना या खोजने की बात जहाँ पर की जाएगी, वहाँ पर कहानी कविता, जैसे हमने अगर मान के चलिए कोई भी कहानी मतलब बताई, तो बच्चा उसके बारे में सोचेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सी है। इसमें कह रहा है स्थानीय एवं विश्व स्तर, मतलब कोई भी जैसे बाहर की चीज़ें आ जाती है कि आलू के बारे में बात दे देगा, या फिर कोई जगह के बारे में बात दे देगा कहानी कविताओं में। ठीक है, तो बच्चा उस चीज़ के बारे में क्या है उस चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित करने की बात करेगा। ठीक है, यहाँ पर कर प्रकृति को खोजने और कल्पना करने, मतलब सोचेगा उस बारे में। ठीक है, तो इसीलिए कहानी कविताओं को बात उसमें रखी जाती है, ना कि आनंददायक। और ये चीज़ें आपकी दिख रही है विद्यमान और भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर। ठीक है, इसलिए थोड़ी है कि जो हमारा भैया रेगुलर है और ज़रूरी है कि इसको जो है हमें ध्यान में रखना है कि सामाजिकता की भावना या सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर ही जो है इसको जो है कहानी कविताओं को रखा जाए। ठीक है, वो क्या है बच्चे की कल्पना शक्ति और उसके खोजने शक्ति की योग्यता में क्या है उसका मदद करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना। इंपॉर्टेंट लिख लेंगे पहले तो इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बी है बच्चे को रेल के किराए के बारे में बताता है, और सी है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों के ज्ञान उपलब्ध कराता है, और डी है आपका निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? बिल्कुल ऑप्शन आप ए लगाने वाले हैं, ए ही आपको सही दिख रहा है कि बच्चे को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। सबसे पहले तो अवसर देने की, अगर आपको आंसर नहीं पता चल रहा है तो मैंने बता दिया, यहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात कर रहा है। उसके बाद में देखिए किसी भी चीज़ के विकास की बात करें, कुशलता का विकास करता है, किस चीज़ की? अवलोकन की, देखने की क्षमता का विकास कर रहा है। ठीक, मतलब वास्तविक जानकारी, मतलब एक प्रत्यक्ष चीज़ की बात कर रहा है कि स्वयं उस चीज़ को देख रहा है, वास्तविक जानकारी अंतःक्रिया करने का अवसर। ठीक है, रेल किराया जब वो जाएगा देखेगा तो रेल किराए के बारे में तो वैसे ही जान जाएगा, उसके बारे में क्या लिख रहा है वो तो सब पहले ही देख लेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, निष्कर्ष पर पहुंचने वाले बच्चों की कुशलता का विकास, जब वो पहले ही देखिए यहाँ पर अवलोकन की कुशलता का विकास कह रहा है, तो ये आपका नहीं है। तो सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ऑप्शन ए में देखने को मिल जाती हैं सभी चीज़ें, तो ऑप्शन ए ही आपका सही माना गया है। ठीक है, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कि वास्तविक जानकारी को एकत्रित करने की अवसर देता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बात करूँ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ उद्देश्य नहीं की बात कर रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा उद्देश्य नहीं है? कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना,
बी है प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी है हमारा बच्चों को खोजने की क्रियाओं में व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनुष्य चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। डी है हमारा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अब क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल मैंने अभी पढ़ा रखा, जस्ट अभी पीछे ही बिल्कुल अभी पढ़ा रखा है। अभी साथियों इस तरीके का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ऑप्शन आप डी लगाएंगे, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर का बोझ डालना। बता दिया मैंने आपको, जहाँ पर शब्दावली, परिभाषाएं, व्याख्या इनका जिक्र करेगा वो आपका निगेटिव माना जाएगा। निगेटिव ही इसमें बताना है कि उद्देश्य नहीं है। समझ गए होंगे क्या है? उद्देश्य नहीं है। पॉजिटिव की बात इसमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार वाले मूल्यों का आत्मसात करना, ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, जहाँ पर परिभाषाएं, व्याख्या, शब्दावली इन चीज़ों पर बल दिया जा रहा है, यहाँ रटने की बात करेगा वो आपका निगेटिव माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें भी कह रहा है नहीं है। नहीं वाले को तो आप जो है गोला करा लें, क्या है, नहीं वाले को तो आप सर्किल बना लें। ठीक है, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो उनको जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता। और ठीक है, उससे देखो क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन तो पढ़ लिया था हमने कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहेलियाँ शामिल जो कर रहे हैं हम, कौन सा उद्देश्य इसमें नहीं माना जाएगा? क्या सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। बी ऑप्शन है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। सी है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। और डी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। बिल्कुल आपको पता चल रहा है, बिल्कुल अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इसमें आंसर सही है। ऑप्शन आपका डी ही सही है कि बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही हो गया, बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित कर रहे हैं। उसके बाद में भ्रम का आनंद भी उठाने की बात कर रहे हैं। तो यही दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं और नेगेटिव से ही आपका ऑप्शन डी सही माना गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इसे भी कि लंच के बाद जो है बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप जो क्या करेंगे? कब बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। या बी ऑप्शन पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। या डी बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। अब कुछ साथी क्या करेंगे कि हम जो है क्षेत्र भ्रमण की बात करते हैं तो बहुत जल्दी इसको आंसर लगा देंगे कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। आपने इसको क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। वो कह रहा है आपने पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया लंच के बाद और बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या उसे खेल कर जो व्यर्थ कर देंगे? नहीं। प्रकरण को बदल देंगे, क्या आप उससे डर गए? नहीं। लेकिन आप उस चीज़ का सामना करके अलग अलग क्या है उसको विधियों को क्या है उसमें अपनाएंगे कि बच्चा उसमें क्या है रुचि ले सके। ठीक है, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करें। जहाँ पर अगर सृजनात्मक माध्यम की बात आ जाता, यहाँ कह देता सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराएं, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराया जाए, तब भी ऑप्शन आपका सही होता। ठीक है, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री, जहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल ऑप्शन आपका सही माना जाता है। ठीक है, क्या देखिए आप यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपको गलत मालूम पड़ रहे होंगे। डेस्क पर सिर रखकर कह देंगे क्या? नहीं। क्या उसको प्रकरण को तुरंत बदल देंगे? नहीं। क्या बच्चे को केवल खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे? ठीक है, नहीं। कुछ कहेंगे साथी के इसमें सर खेल विधि भी तो आती है। अरे खेल विधि आती है तो खेल विधि किस माध्यम के लिए होती है? कि बच्चे को सिखाने के लिए। केवल खेलने की ही बात थोड़ी कर रहा है कि बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बच्चा तो खेलता ही है, कोई ना कोई पीरियड होता है उसका खेलने वाला। ठीक है, आप जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना कि खेल विधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। वो कह रहा है कि जब बच्चे पर नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? आप अब क्या करेंगे? नई नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे कि बच्चा उसमें रुचि लेकर पढ़े। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कैसे?
क्या अंकुरित बीजों को कोई फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी है कार्ड पर चित्र बना के अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। और डी है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों के निष्पादित करने के लिए कहना। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन है डी ही आपको पता चल रहा है, डी ही सही है। बीज बोने की बात कर रहा है, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, मतलब किस तरीके से कैसे कैसे पौधा बढ़ रहा है उस चीज़ को देखने, फिर उसका क्या है चित्र बनाने और उसमें क्या क्या गतिविधि हो रही हैं उसके बारे में बच्चे के लिए कहना। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है बच्चा यहाँ पर स्वयं अवलोकन कर रहेगा। बच्चा पहले तो बीज बो रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन दूसरा आया था जो कि उसमें आंसर दूसरा था जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, जहाँ पर वहाँ पर आया था पौधे को स्वयं अपनाने। क्वेश्चन ऑप्शन था उसमें कि जहाँ पर बच्चा स्वयं पौधे को अपना रहा है वो ऑप्शन आपका सही था। इसमें भी वही बात है कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, मतलब पौधा कैसे कैसे बढ़ रहा है, क्या चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए। ठीक है, केवल फोटो दिखाकर ही ना काम चलेगा। और उसके बाद में कह रहा है अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। कैसे कैसे क्या हो रहा है केवल समझाने नहीं। चित्र बनाकर अंकुरण चरणों को प्रदर्शित करना, ये भी नहीं। लेकिन बच्चा जहाँ पर स्वयं, मैंने बता दिया बच्चा स्वयं करके सीखेगा और स्वयं अवलोकन कर रहा है, वो ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल आप ये गांठ बांध दीजिए। अगर आप सीटेट का या किसी भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चा जहाँ पर स्वयं करके सीख रहा है, बच्चा स्वयं अपनी गलतियों का अवलोकन कर रहा है, ठीक है, फिर उसी को दर्ज कर रहा है, शिक्षक के बाद उसको साझा कर रहा है, वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। अब बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है साथियों। चलिए हम पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या इसमें सही माना जाएगा। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिभाषित करने में। डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। अब आपको पता चल गया होगा चार ऑप्शन पढ़ के। तो बिल्कुल मैं भी यही कहूँगा आपसे कि एग्ज़ाम में ये नहीं है कि पहला ऑप्शन सही है तो पहले ही लगा दिया। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। क्या है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और ध्यानपूर्वक समझना है क्या है। तो मैंने आपको बता रखा है बच्चों के, देखिए अनुभव संसार से जोड़ने, मैंने बता दिया अगर वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात कहेगा तब भी ऑप्शन आपका सही होगा। और संसार से जोड़ने, संसार और वास्तविक जीवन कोई बाहर थोड़ी है। ठीक है, उसके बाद में जो भी उसने सीखा, विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने, जहाँ पर किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने की बात करेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी समझ में होंगी कि विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। कब? जब बच्चों के अनुभव संसार से उसे जोड़ेंगे और उसके सीखने में हम बढ़ावा देंगे तब। ठीक है, केवल पसंद करेंगे क्या उसे, बातचीत करना पसंद है इसलिए मतलब बातचीत करेंगे बच्चे से, नहीं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानेंगे, जान के उस पर क्या है कार्य भी तो करना है। ठीक, क्या भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिभाषित, मैंने बता दी जहाँ पर परिभाषा व्याख्या इसकी बात आ जाएगी वो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वास्तविक जीवन से जोड़ने, आप समझ होंगे, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ने, बच्चे को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने, इस तरीके के ऑप्शन आपके सही माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं और यही आपका अंतिम क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन के साथ हम इस सीरीज को समाप्त करते हैं। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये 284, ठीक है 284 अगर क्वेश्चन कर लिए तो 30 में से 30 का जो है स्कोर आप कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्ट करके लाए गए हैं आपकी जो है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो जिन साथियों ने नहीं देखे जाकर जरूर देख लेंगे प्लेलिस्ट में। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जाकर जरूर देख लेंगे, अच्छा खासा मौका है आपको। लगभग 10 वीडियो 10 क्लास हैं, आराम से देख लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में आप बात करेंगे। देखिए तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, विभिन्न प्रकार के ईंधनों से हम परिचित करा रहा है शिक्षक, तो क्या करना चाहिए। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है।
बी है कि चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। और डी है बच्चों में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। अब इसमें क्या आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है। क्या आप चित्र मैंने बता दिया, यहाँ पर चार्ट और चित्र की बात करेगा वो आपका प्रथम नहीं माना जाएगा। ठीक, सूची बनाने की बात, एक बंधने की बात कर रहा है एक जगह, ईंधन नमूना दिखाकर क्या काम चल जाएगा? नहीं, लेकिन आपका ऑप्शन इससे ही हो जाएगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। जहाँ पर किसी भी टॉपिक पर एक शिक्षक चर्चा कर रहा है बच्चों से, वह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाता है। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा क्या आप आंसर लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, समझ में आए हैं। जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जाकर अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन साथियों ने क्वेश्चन नहीं देखे, जो सीरीज हमारी जो हमने स्टार्ट करी थी ईवीएस एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी नाम से, जिन्होंने नहीं देखी जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी ईवीएस एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी फॉर सीटेट। ठीक है, सारी जो क्लासें हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 1 बाय 1, तो जाकर जरूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे, जो कि आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करी जाए। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे और जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।